कितनी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के पीछे क्या आपको क्या लगता है, क्या विचार है कि नीतीश कुमार का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए जो सोशल मीडिया पे हर जगह चल रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात कह रहे हैं, क्या है इन दावों की स्थिति? देखिए, नमस्कार सबको। देखिए, नीतीश कुमार का नाम तो 2 साल पहले से चल रहा है। जी। इन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा और भाजपा का मुख्यमंत्री होगा चुनाव के बाद, ये लगातार चल रहा है। और आज जब धनखड़ ने जिस तरह से इस्तीफा दिया या इस्तीफा लिया गया, वो उसको देखकर एक अटकलबाजी जरूर तेज हो गई है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है कि आप यहाँ बैठेंगे और आप इस पद पर सुशोभित होंगे। ये सब फर्स्ट राउंड जिसको कहते हैं, हम इसको सोच रहे हैं पहले दौर की ये सोच है। मगर जब आपको लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का नाम आज सोशल मीडिया में पूरी तरह से छाया हुआ, लोग कुछ समझ भी रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी परेशान है कि हमारा मुख्यमंत्री हो, पहली बार बिहार में हमारी सरकार हो, तो जब तक नीतीश कुमार को हम मनाएंगे नहीं, पटाएंगे नहीं, 7 बार उनका नाम लेंगे कि नहीं। आपको याद होगा कल या परसों जब प्रधानमंत्री आए थे तो नीतीश कुमार के ये में उन्होंने उनके बारे में 7 बार उनके बारे में बातचीत की। तो ये सब जितनी भी बातें देखने को लगती है, तो नीतीश कुमार का नाम चल रहा है अभी सोशल मीडिया में। और जिस तरह से आपको हरिभूषण ठाकुर बछौल ने कहा, मैं अभी मानता हूं कि हरिशंकर बछौल के बयान को मैं बहुत गंभीर नहीं मानता हूं। ये अगर बात होनी है और उनको जाना है तो ये गंभीर बड़े मुद्दे पर, बड़े स्केल पर ये बात होगी। और इस बात पर नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो वहां पर ये करेंगे कि नहीं। हालांकि अभी तक जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है और इस तरह की बातें लगातार चलेगी। अभी देखिए, इसमें थोड़ी बात लोगों के दिल में उतर इसलिए रही है कि ये चर्चा अनऑफिशियली एक चर्चा का विषय था, एक गॉसिप भी था कि ये लगता है कि कोई संवैधानिक पद नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उन्हें, और संजोग से खाली करा दिया गया। मैं तो इसे मानता हूं कि धनखड़ का जो इस्तीफा है, धनखड़ का जो मूड था फर्स्ट सेशन में राज्यसभा में, जिस तरह वो कार्यवाही कर रहे थे, एकाएक उनको कहना कि आप, अब कहना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऑफिशियली, ऐसा लोग सोचते हैं कि उनका त्यागपत्र स्वास्थ्य के ग्राउंड पर हो गया। और ये लगा अब ये चर्चा हुई कि कौन कौन होंगे। देखिए, नीतीश कुमार का 2005 से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 77 से उनका एक लंबा कैरियर है, 48 साल का अनुभव है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद का, राज्यसभा नहीं, माफ करेंगे, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का उनका अनुभव है। एक पार्लियामेंटेरियन के रूप में नीतीश कुमार एक बड़े परिपक्व नेता तो जरूर माने जाते हैं। अब ये देखना है कि जैसे कहते हैं लोग कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, ये बात नहीं होती है। मगर मुझे अभी लगता है इट्स टू अर्ली। देखिए, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, शशि थरूर का भी नाम आता है, शशि थरूर का नाम आता है, मनोज सिन्हा का नाम आता है, फिर आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम आता है। तो चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी जो टीम है वो क्या करते हैं, मुझे जैसा लगता है नीतीश कुमार इस संवैधानिक पद को लेंगे या नहीं लेंगे ये मैं नहीं कर सकता। बीच में आपने कहा कि निशांत को लेकर जिस तरह से इनका बयान आया और उपेंद्र कुशवाहा का, और निशांत को जिस तरह प्लॉट किया जा रहा है, आगे की रणनीति कुछ अलग चलती है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार की जगह पर तो नहीं, उप मुख्यमंत्री निशांत कुमार हो सकते हैं। ये सारी संभावनाओं का खेल है राजनीति। और हम अभी
ये चीज को बहुत पुख्ता नहीं करते हैं, मगर गठबंधन की मजबूरी है और केंद्र और राज्य में राजनीतिक अनुभव की बात है। देश में अनुभवी नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार, सदन की कार्य प्रणाली का बड़ा ज्ञान है उनको। ठीक। तो ये सबको लेकर नीतीश कुमार का उम्र 75 से नीचे है अभी। धनखड़ 75 हो चुके थे तब उनका त्यागपत्र हुआ था। तो ठीक है। देखिए अब ये चर्चाएं चलेगी और अंकित जी, और अभी बहुत सारी ऐसे बातें होंगी। हरिवंश जी एक तरह से कार्यकारी के रूप में वहाँ राज्यसभा का कार्यभार संभाल चुके हैं, हरिवंश जी भी वहाँ हैं। तो अब देखें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या रिएक्शन आता है और आगे की रणनीति ये कैसे तय करते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव को बीजेपी ने बहुत सीरियसली लिया है। जीत हार में नहीं कह सकता, मगर वो हर चीज से, वो हर मुहाने पर इस चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहता। अगर इसका पक्ष अच्छा होता है तो इसका असर बंगाल और आसाम पर भी होता है। तो अब देखिए क्या होता है, मगर मैं हरिभूषण बछौल के बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। हरिभूषण बोल रहे हैं, अब आगे सर क्या इनका प्लानिंग है वो देख।